हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं। आज से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और इस मैथ्स को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो ट्रेन हैं, एक सेम स्टेशन से चल रही, पॉइंट ए से चल रही हैं। एक ट्रेन 7 बजे चल रही है सुबह और एक ट्रेन 7:30 पे चल रही है। 7 बजे चलने वाली ट्रेन का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और 7:30 पे जो चल रही है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि दोनों ट्रेन किस डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगी, मिलेंगी, कौन सी वो डिस्टेंस होगी जिस समय ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले आप फॉर्मूला जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम हमें पहले निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें पहले। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी? क्योंकि एक ट्रेन है जो 7 बजे चल चुकी है और दूसरी ट्रेन 7:30 पे चलेगी। तो 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक में उस ट्रेन ने, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की थी, कितना डिस्टेंस कवर कर ली, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो, जो ट्रेन 7 बजे चल रही थी उसकी स्पीड थी 60। तो 7 बजे चल रही थी। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, तो इन दोनों के बीच का टाइम जो गैप है वो क्या है? 7 और 7:30 के बीच का हाफ एन आवर का। हाफ एन आवर को हम बोलते हैं 30 मिनट्स और 30 मिनट को अगर आप आर में चेंज कर दो तो 30/60 हो जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा तो आ जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, तो जब दूसरी ट्रेन के चलने का टाइम हुआ तो पहली ट्रेन ऑलरेडी 30 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, अब हमारा डिस्टेंस निकल गया 30 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस के बाद अब आप टाइम निकालिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30, स्पीड क्या है? एक है 60 किलोमीटर और एक है 70 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन चलती है तो स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 70 - 60 आ जाएगा 10। 10 से 30 को काटोगे तो मिल जाएगा 3 और टाइम की बात करी गई है तो मिल गया 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स मिल गया। अब हम लोग से फाइनली पूछा क्या गया है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन ए टू द पॉइंट वेयर बोथ द ट्रेन विल मीट। जैसे ये एक स्टेशन ए था, यहीं से एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों यहीं से चल रही थी। ठीक है, एक मान लेते हैं पी है, एक मान लेते हैं क्यू, लेकिन एक 7 बजे चली और एक चली 7:30 पे। जो 7 बजे चली ट्रेन वो उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिए। ये स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिए थे। और किस स्पीड से कवर कर लिए थे? स्पीड क्या थी उस वाली ट्रेन की? 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछी गई। डिस्टेंस इज इक्वल टू आप लिखोगे स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये वाला जो हम लोगों ने निकाला था, आप बोलोगे एक बार डिस्टेंस तो आप निकाल ही चुके हो। ये डिस्टेंस इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि दोनों ट्रेन के चलने का टाइम डिफरेंट था। ठीक है, अब स्पीड 2 दी हुई है, कौन सी स्पीड रखें? तो अगर हम 70 किलोमीटर वाली पर आवर वाली स्पीड रखते हैं और टाइम रखते हैं कौन सा? टाइम क्या निकाला है? 3, तो हमें मिलेगा 210 किलोमीटर। अब अगर हम रखना चाहें स्पीड इनटू टाइम में, स्पीड इनटू टाइम में 60 किलोमीटर वाली स्पीड, ये टाइम तो 3 ही रखेंगे प्लस 30। अब आपका ये सवाल होगा, ये आ गया 180 और ये आ गया 30, तो मिल गया 210 किलोमीटर। कि आपने जब 60 वाली स्पीड रखी, कोई एक करके देखना है, चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा, दोनों में से कोई भी एक करके देखिएगा। आप
आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब आपने 60 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड रखी तो उसके साथ आपने 30 क्यों ऐड करा। 30 इसलिए ऐड करा क्योंकि हाफ एन आवर का गैप था, तो जो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी उसने तो 30 किलोमीटर कवर ही कर लिए थे, और इन दोनों ट्रेनों के बीच का टाइम गैप क्या था, हाफ एन आवर का। इसलिए इसमें 30 किलोमीटर, ये वाले 30 किलोमीटर थे, इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे, 210 कहीं पे होगा, ये 30 किलोमीटर थोड़ा बड़ा बना दिया, 210 किलोमीटर कहीं पे होगा जहां पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मीट करेंगी। और किस टाइम पे, 3 घंटे बाद 210 किलोमीटर पे ये दोनों ट्रेनें मीट करेंगी। ठीक है, तो हमने आपको दोनों बता दिया। अगर 70 स्पीड लिखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, और अगर आपने स्पीड 60 ली है तो उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 किलोमीटर चल चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 ट्रेन है, उन दोनों ट्रेनों के क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन है, ये है स्टेशन और ए, ये है स्टेशन बी। दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब एक ट्रेन पी है और एक ट्रेन क्यू है। पी ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है, क्यू ट्रेन बी से ए की तरफ जा रही है। पी ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, क्यू ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब एक दूसरे की तरफ ट्रेन आती है इस तरीके से टूवर्ड्स, तो होता क्या है कि टाइम इज इक्वल टू, सबसे पता है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो क्या होता है, स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो 40 प्लस 60 स्पीड ऐड हो गई, डिस्टेंस गिवन है 1000 किलोमीटर, तो 1000 अपॉन 100 कितना बचेगा, 10 आवर। ठीक है, टाइम क्या मिल गया, 10 आवर। निकालना क्या है कि दोनों, मतलब पॉइंट ए से हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालनी है कि पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो पॉइंट ए से निकालना है, तो पॉइंट ए से जो पी ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर, तो मतलब हम स्पीड ये वाली लेंगे क्योंकि पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम क्या लेंगे, 40 लेंगे। क्यों लेंगे 40, क्योंकि ए पॉइंट से निकालना है। अगर हमें बी पॉइंट से निकालना होता तो स्पीड हम क्या लेते, 60 लेते। ठीक है, और टाइम हम निकाल ही चुके हैं 10 आवर का, तो कितना निकल आया, 400 किलोमीटर। ये टोटल थी हमारी 1000 किलोमीटर, तो मिडिल पॉइंट हो गया 500 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर मतलब यहाँ पे दोनों ट्रेन, मतलब P और Q दोनों मीट करेंगी इस पॉइंट पे 400 किलोमीटर पे। तो भाई जो 40 किलोमीटर की स्पीड से होगी वो यहीं तक पहुंच पाएगी, लेकिन ये 60 किलोमीटर स्पीड वाली ट्रेन थोड़ा फास्ट चलेगी, तो स्पीड उसकी ज्यादा है, तो वो यहाँ तक जल्दी आ जाएगी। ये कम स्पीड कर रही है, देखो ये 500 से ज्यादा चल रही है। ये वाली जो Q वाली ट्रेन है यहाँ तक 500 होता है, ठीक है, और ये यहाँ तक 400 है। 500 मतलब इसके बीच की भी डिस्टेंस आपको पता चल गई कितनी है, 100 किलोमीटर। तो मतलब इस वाली ने ज्यादा चला, कितना चला, लगभग 600 किलोमीटर चला, और इसने 400 किलोमीटर चला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड से ज्यादा थी। तो खैर ये तो एक थ्योरी है, लेकिन निकालना क्या था हमें कि किस डिस्टेंस पे पॉइंट ए से हमें बताना था कि किस डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो वो वाली डिस्टेंस क्या निकाल ली हमने, 400 किलोमीटर। ठीक है,
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।